दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है असल पावर है क्या? ये सिर्फ पैसा नहीं, ये सिर्फ स्टेटस नहीं। असल ताकत वो है जब आप किसी रूम में दाखिल हो और पूरा माहौल साइलेंट हो जाए, सबकी नजरें आप पर रुक जाएं, वो आपकी बात सुने, वो आपकी प्रेजेंस को डीपली फील करें। ये फेयर नहीं, ये वो रिस्पेक्ट है जो डिमांड नहीं की जाती बल्कि कमाई जाती है। आज मैं आपको 5 ऐसी डार्क साइकोलॉजी टेक्निक सिखाने वाला हूँ जो दिल पर नहीं सीधा दिमाग पर असर डालती हैं। ये कोई मैजिक नहीं, ये पूरा ह्यूमन साइकोलॉजी है, वो हिडन नॉलेज जो सिर्फ चंद लोग जानते हैं। और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ इस वीडियो के बाद आप वो इंसान नहीं रहेंगे जो आज हैं। लोग आपको इग्नोर नहीं कर सकेंगे, वो आपसे डरेंगे लेकिन एक पॉजिटिव फेयर के साथ, और वो आपको रिस्पेक्ट देंगे क्योंकि आप उनके माइंड को डिकोड करना सीख जाएंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी जबरदस्त वीडियोस आपसे मिस ना हो जाएं। तो चले बिना देर के शुरू करते हैं। मास्टर द आर्ट ऑफ सेटिंग बाउंड्रीज। एक किले की असल ताकत उसकी दीवारें होती हैं। ये दीवारें तय करती हैं कि कौन अंदर आ सकता है और कौन बाहर रुकेगा। यही दीवारें दुश्मन को रोकती हैं और बादशाह को महफूज रखती हैं। जिस किले की दीवारें कमजोर हो या हो ही ना, उसकी कभी इज्जत नहीं होती, उस पर हर कोई हमला कर सकता है। याद रखें, आपकी शख्सियत आपका फोर्ट्रेस है और आपकी बाउंड्रीज उसकी दीवारें। अगर आपके पास कोई बाउंड्रीज नहीं तो लोग आपकी जिंदगी में फ्रीली घुसाएंगे, वो आपका टाइम वेस्ट करेंगे, आपके रिसोर्सेज खाएंगे, अपने मसले आप पर डाल देंगे और आप नो कहने की हिम्मत नहीं कर पाएंगे। तो यार, ये बाउंड्रीज क्या हैं? ये आपके प्रिंसिपल्स हैं, आपके स्टैंडर्ड्स हैं, वो चीजें जो आप कभी कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। मैं संडे को काम नहीं करता, मैं किसी को कर्ज नहीं देता, मेरा पर्सनल सामान शेयर नहीं होता। ये सिर्फ जुमले नहीं, ये आपके फोर्ट्रेस के कवानीन है। जब आप बाउंड्रीज सेट करते हैं और उन पर कंसिस्टेंटली कायम रहते हैं तो आप दुनिया को एक खामोश पावरफुल मैसेज देते हैं, रिस्पेक्ट मी, रिस्पेक्ट माई रूल्स। जो लोग आपकी बाउंड्रीज टेस्ट करते हैं वो दरअसल आपकी स्ट्रेंथ चेक कर रहे होते हैं, और जब आप डटकर खड़े रहते हैं वो पीछे हट जाते हैं। वो समझ जाते हैं ये किला अनब्रेकेबल है और फिर वो आपकी इज्जत करते हैं। एक शटल खौफ के साथ कदीम सल्तनतें अपनी सरहदों पर मैसिव दीवारें बनाती थी। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना सिर्फ ईंटों की दीवार नहीं थी, ये एक साइकोलॉजिकल वेपन थी। ये दुश्मन को पैगाम देती थी, यहाँ तक तुम्हारी हद है, आगे बढ़ने की जुर्रत न करना। इस दीवार की मौजूदगी ही आधी जंग जीत लेती थी। ये सल्तनत को इनविंसिबल ऑरा देती थी। आपकी जाती बाउंड्रीज भी आपकी ग्रेट वॉल है। इन्हें इतना क्लियर बनाएं कि किसी को पूछने की जरूरत न पड़े। इन्हें इतना स्ट्रॉन्ग बनाएं कि कोई तोड़ने का सोच भी न सके। जब आप किसी की अनरिस्पॉन्सिबल डिमांड पर काम और फ्रीम होकर नो कहते हैं तो आप अपनी दीवारों को और ऊंचा कर रहे होते हैं। शुरू में लोग बुरा मानेंगे, वो आपको सेल्फिश कहेंगे, लेकिन वक्त के साथ वो आपकी रिस्पेक्ट करना सीख जाएंगे क्योंकि वो जान लेंगे कि आप एक स्ट्रॉन्ग इंसान हैं। वो आपसे नाजायज मुतालबा करने से डरेंगे। याद रखें, जिन लोगों की कोई बाउंड्रीज नहीं होती दुनिया उन्हें फुटबॉल की तरह यूज करती है। अपनी दीवारें कायम करें, इन्हें चीप मत करें और उन पर ऐसे कायम रहें जैसे पत्थर पर लकीर हो। आपकी बाउंड्रीज ही आपकी पावर है, आपकी रिस्पेक्ट है और आपके फेयर का सर चश्मा है। डिटैच योर इमोशन फ्रॉम द आउटकम्स। जज्बात इंसानियत का जौहर है, लेकिन यही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी भी है। खुशी, गम, गुस्सा, उम्मीद, ये वो स्ट्रिंग्स हैं जिनसे दूसरे लोग हमें एक पोपट की तरह कंट्रोल करते हैं। जब आप किसी चीज को बहुत शिद्दत से चाहते हैं, चाहे वो कोई जॉब हो, कोई डील हो या किसी की अप्रूवल, तो आप अपनी ताकत खो देते हैं। आपकी ख्वाहिश, आपकी जरूरत आपके चेहरे पर लिखी जाती है, आपकी आवाज में झलकती है और दूसरा शख्स उसे महसूस कर लेता है। वो जान जाता है कि कंट्रोल अब उसके हाथ में है। वो आपको वेट करवा सकता है, वो अपनी कंडीशन सख्त कर सकता है, वो आपको इमोशनली मैनिपुलेट कर सकता है। क्यों? क्योंकि आप इमोशनली आउटकम के साथ अटैच्ड हो चुके हैं। तो यार, टू अटैच योर इमोशंस फ्रॉम द आउटकम, इसका मतलब ये नहीं कि आप कोशिश करना छोड़ दें। इसका मतलब ये है कि आप अपनी पूरी कोशिश करें, अपना बेहतरीन दें, लेकिन दिल में इस बात के लिए भी तैयार रहें कि नतीजा कुछ भी हो सकता है। अगर ये काम हो गया तो ठीक है, अगर नहीं हुआ तो भी ठीक है। जब आप किसी मीटिंग में इस सोच के साथ जाते हैं कि मुझे ये डील हर हाल में चाहिए तो आप एक भिखारी हैं। लेकिन जब आप इस सोच के साथ जाते हैं कि मैं अपना बेहतरीन केस पेश करूंगा, अगर उन्हें समझ आया तो ठीक, वरना मेरे पास और भी ऑप्शंस हैं, तो आप बादशाह हैं। ये डिटैचमेंट आपकी बॉडी लैंग्वेज बदल देती है। आपकी आवाज में काम कॉन्फिडेंस आ जाता है, आपकी आंखों में एक ऐसा सुकून जो दूसरे
शख्स को कंफ्यूज कर देता है, उसे ये डील चाहिए भी या नहीं, ये इतना रिलैक्स्ड क्यों है। अब पावर शिफ्ट हो जाती है, वो आपको इम्प्रेस करने की कोशिश करने लगता है, वो डरने लगता है कि कहीं वो एक वैल्यूएबल अपॉर्चुनिटी खो न दे। आपने खेल को पलट दिया सिर्फ अपनी सोच बदल कर। सोचे एक सर्जन को जब वो ऑपरेशन थिएटर में होता है, अपनी पूरी नॉलेज पूरी स्किल लगाता है, लेकिन वो इमोशनली अटैच्ड नहीं होता अगर वो आउटकम से इमोशनली जुड़ जाए। इफ द पेशेंट डाइज व्हाट विल हैपन, तो उसके हाथ कांपने लगेंगे, वो डिसीजंस नहीं ले पाएगा। उसकी स्ट्रेंथ ये है कि वो प्रोसेस्ड फोकस्ड रहता है, ना कि आउटकम ऑब्सेस्ड। बस यही एटीट्यूड आपको अपनी जिंदगी में अडॉप्ट करना है। जब आप ये माइंडसेट डिवॉल्व कर लेते हैं, दुनिया आपके सुकून से खौफ खाएगी। लोग हैरान होंगे कि आप ना सक्सेस पर मगरूर होते हैं, ना फेलियर पर टूटते हैं। वो जान लेंगे यू कांट बी इमोशनली ब्लैकमेल्ड, यू कांट बी ब्रोकन। और याद रखें, जिस इंसान को तोड़ा नहीं जा सकता उससे ज्यादा डेंजरस कोई नहीं होता। द पावर ऑफ स्ट्रेटेजिक साइलेंस। इंसानी फितरत खाली जगह को पसंद नहीं करती, खास तौर पर कन्वर्सेशन में साइलेंट को। लोग फौरन उसे फिल करने की कोशिश करते हैं, वो बोलना शुरू कर देते हैं, अक्सर गैर जरूरी बातें, अपने सीक्रेट रिवील कर देते हैं, अपनी कमजोरियां जाहिर कर देते हैं, और यही आपके हाथ में आता है साइकोलॉजिकल वेपन, साइलेंस। लेकिन ये आम खामोशी नहीं, ये है स्ट्रेटेजिक साइलेंस। जब कोई आपसे सवाल करे या डिमांड रखे तो फौरन जवाब मत दें, एक पॉज लें, 2 सेकंड 3 सेकंड, और उसकी आंखों में देखें। ये शॉर्ट साइलेंस हवा में एक टेंशन पैदा कर देती है। दूसरा शख्स अंदर से रेस्टलेस हो जाता है, उसका दिमाग सोचने लगता है, क्या मैंने कुछ गलत किया, ये इतना सोच क्यों रहा है, शायद मेरी डिमांड ज्यादा थी। इसी पॉज के अंदर कन्वर्सेशन का कंट्रोल आपके हाथ में आ जाता है। आप वीक पोजीशन से निकलकर डोमिनेट पोजीशन में आ जाते हैं। आप सिर्फ जवाब नहीं देते, आप पूरे सिनेरियो को एनालाइज कर रहे हैं, और दूसरा इंसान सबकॉन्शियसली आपके कंट्रोल में आ जाता है। ये खौफ की ऐसी सीढ़ी है, एक ऐसा फेयर जो आपकी इंटेलिजेंस से पैदा होता है। लोग आपसे बहस करने से घबराएंगे क्योंकि वो अज्यूम करेंगे कि आप ऑलरेडी 2 कदम आगे सोच रहे हैं। तो याद रखें, स्ट्रेटेजिक साइलेंस को अपनी ताकत बनाएं, पॉज लेना सीखें, फौरन जवाब ना दें, खामोशी को अपनी वेपन बनाएं। जो ज्यादा बोलता है वो अपनी ताकत खो देता है, लेकिन जो खामोशी के फन को समझता है वो बगैर बोले ही जंग जीत लेता है। आपकी साइलेंस इज योर अल्टीमेट पावर। इसे इस्तेमाल करें, अपनी प्रेजेंस को अनफॉरगेटेबल बना दें। क्रिएट कैलकुलेटेड अनप्रेडिक्टेबिलिटी। इंसानी दिमाग पैटर्न का दीवाना है, ये हर चीज में एक ऑर्डर ढूंढता है। सुबह उठना, ऑफिस जाना, वापस आना, एक ही रास्ता, एक ही रूटीन। ये हमें सेफ फील कराता है, लेकिन यही ह्यूमन ब्रेन की सबसे बड़ी वीकनेस है, क्योंकि जब कोई शख्स उस पैटर्न को ब्रेक करता है तो दिमाग कंफ्यूज हो जाता है, वो उसे समझने के लिए बार बार सोचता है। तो यार, अपने बिहेवियर को कभी एक जैसा मत रखें। लोगों को ये प्रिडिक्ट करने का मौका ना दें कि आपका अगला मूव क्या होगा। अगर आप हमेशा पोलाइटली बात करते हैं तो कभी अचानक लहजा सख्त इस्तेमाल करें। अगर आप हमेशा मीटिंग में खामोश रहते हैं तो एक दिन सबसे पहला और स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट रखें। अगर आप अक्सर यस कहते हैं तो किसी अहम मौके पर बगैर एक्सप्लेनेशन नो कह दें। ये छोटे झटके लोगों के माइंड में आपकी एक कम्प्लेक्स इमेज बना देते हैं। वो आपको इजी रीड नहीं कर पाते, आप एक पुजल बन जाते हैं, और इंसान हमेशा उन्हीं चीजों से सबकॉन्शियसली खौफजदा होता है जिन्हें वो समझ नहीं पाता। साइकोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट है जिसे ज़ीगार्निक इफेक्ट कहा जाता है। ये कहता है कि इंसान नामुकम्मल कामों को मुकम्मल कामों से ज्यादा याद रखता है। जब आप अनप्रिडिक्टेबल बनते हैं तो आप दूसरों के माइंड में एक नामुकम्मल टास्क बन जाते हैं। वो सोचते रहते हैं, उसने ऐसा क्यों किया, उसका रियल मोटिव क्या था, और यूं आप उनके ख्यालात पर कब्जा कर लेते हैं बगैर एक लफ्ज कहे। हमेशा थोड़े मिस्टीरियस रहें, अपने रिएक्शंस को सीजन की तरह चेंज करें, कभी सनशाइन कभी शैडो। यही अनप्रेडिक्टेबिलिटी दूसरों को अलर्ट रखती है। वो आपसे बात करने से पहले 2 बार सोचेंगे, वो आपको हल्का लेने की गलती नहीं करेंगे, क्योंकि वो जान लेंगे आपका अगला कदम कोई भी हो सकता है। यार, यही है वो पावर का खामोश खेल, जहाँ आप लोगों को नहीं कंट्रोल करते, आप उनके माइंड में अपने बारे में इमेज को कंट्रोल करते हैं। याद रखें, जो शख्स प्रिडिक्टेबल होता है वो हमेशा कंट्रोलेबल होता है, और जो अनप्रिडिक्टेबल होता है वही असल में पावरफुल
पावरफुल होता है। अपनी लाइफ में आज से ही छोटी छोटी अनप्रिडिक्टेबल मूव्स ऐड करें और देखें कैसे लोग आपको एक डिफरेंट और ज्यादा पावरफुल नजर से देखने लगते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ स्क्रैसिटी, दुनिया की हर चीज रेयर है। गोल्ड, डायमंड, प्लांटियम, इनकी कीमत सिर्फ इसलिए नहीं कि वो खूबसूरत है, बल्कि इसलिए कि वो कम है। अगर आप हर वक्त हर किसी के लिए अवेलेबल हैं, तो आप अपनी वर्थ खो देते हैं। आप एक ऑर्डिनरी पत्थर की तरह हो जाते हैं जो हर जगह मिलता है। लोग आपको फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं। हर कॉल का फौरी जवाब मत दें, हर मैसेज का रिप्लाई सेकंडों में मत दें, हर इनविटेशन एक्सेप्ट मत करें। लोगों को अपने तक पहुंचने के लिए मेहनत करने दें। जब आप फौरन रिस्पॉन्ड नहीं करते तो आप एक हिडन मैसेज भेज रहे होते हैं, मेरा टाइम प्रीशियस है, मैं ज्यादा इंपॉर्टेंट कामों में बिजी हूँ, आप मेरी टॉप प्रायोरिटी नहीं है। यही मैसेज दूसरों को रेस्टलेस करता है। वो आपकी तवज्जो हासिल करने के लिए बेचैन हो जाते हैं और जब आप फाइनली जवाब देते हैं तो वो उसे ज्यादा वैल्यूएबल समझते हैं। किसी महफिल या मीटिंग में जाएं, लेकिन सबसे पहले आने वाले ना बने और सबसे आखिर तक बैठने वाले भी ना हो। आए, अपना पॉइंट दें, एक इम्पैक्ट छोड़ें और ग्रेसफुली निकल जाएं। लोगों को आपकी कमी महसूस होने दें, उन्हें ये सोचने पर मजबूर करें कि आप कहाँ चले गए। यही मिस्ट्री आपको स्पेशल बनाती है। याद रखें, जो चीज आसानी से मिल जाए उसकी कोई रिस्पेक्ट नहीं होती। इंसान हमेशा उस चीज के पीछे भागता है जो थोड़ी आउट ऑफ रीच हो। अपने वक्त और अटेंशन को चीप मत करें, अपनी अवेलेबिलिटी को कंट्रोल करें। जब आप लिमिटेड होंगे तो आप ज्यादा डिमांडेड होंगे और जब लोग आपके लिए तरसने लगेंगे तो वो लाशौरी तौर पर आपसे डरने लगेंगे। डर इस बात का नहीं कि आप उन्हें हर्ट करेंगे, बल्कि इस खौफ से कि कहीं वो आपको खो ना दे। यही है फेयर और रिस्पेक्ट का वो परफेक्ट कॉम्बिनेशन जो इंसान को हकीकी ताकत देता है। तो अगर आप अभी तक ये वीडियो देख रहे हो तो आप हकीकी तौर पर खुद को बदलने का जज्बा रखते हो, तो कमेंट सेक्शन में बताओ कि अगली वीडियो का टॉपिक कौन सा होना चाहिए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कर दो और चैनल को विजिट करो। इफ यू फील कनेक्टेड तो इसे सब्सक्राइब कर लो। सी यू इन दी नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।